भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2005 से 2006 इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके कर लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित हुआ था? तो नरेगा सन 2006 इसमें पारित हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है? तो रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला हमारा पाकिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले कबीर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस संख्या द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम क्या है? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग एंजल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से पहली बार व्यापार की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार किस शहर में मेट्रो रेल की सेवा शुरू की गई थी? तो कलकत्ता शहर में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा शुरू की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? तो बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना जगदीश चंद्र बोस ने की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है? तो साइबराबाद के नाम से हैदराबाद शहर को जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो कायाकल्प योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी भारत ने शुरुआत की है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसकी भारत ने शुरुआत की है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म जयंती पर मनाया जाता है? तो अब्दुल कलाम के जयंती पर मनाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल विजेल कौन सा घोषित किया गया था? अक्को द्वारा गुजरात में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को इंडिया एडिशन के नाम से भी जाना जाता है? तो DG नायडू को इंडिया विज्ञानी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है? तो मिजोरम को स्पाइस बाउल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? तो भारत को सोने की चिड़िया अल बरूनी की किताब उल हिंद में क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार किन गुफाओं को नटराजन प्रतिमा मिली है? एलिफेंटा को गुफाओं का नटराजन का प्राचीनतम प्रतिमा मिली है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय उच्च को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? तो ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट सिक्किम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में फूड अटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा भारत में फूड अटलस प्रकाशित किया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, हर घर जल की मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हर घर जल का मुख्य उद्देश्य हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेंस के नाम से भी जाना जाता है? तो सिटी ऑफ लेंस के नाम से उदयपुर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है CDRI। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? तो होमी व्यारलावाला भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई है? तो सौर रसोई योजना तिरुपति में लागू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस जनजाति का प्रसिद्ध घोटुल प्रथा है जो युवाओं को सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो युवाओं के सामाजिक शिक्षा के लिए मुरिया जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला डिजिटल जंगल विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? तो रमन प्रभाव की खोज CV रमन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में किस युग के दौरान हुई थी? मध्यकालीन भारत में भक्ति आनंद की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस भारतीय राज्य में नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो नागालैंड हॉर्नबिल आयोजन नागालैंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये अगला प्रश्न है हमारा, रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली की प्रशिक्षण किया गया है? तो तेलंगाना में ई प्रणाली प्रशिक्षण चुनाव की प्रशिक्षण किया गया। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? तो राजा महल और जहांगीर महल ओरछा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? मुंबई में पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? तो माटी कला बोर्ड
राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित किया गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल किस शहर में चलाया गया था? तो कोलकाता शहर में भारत का पहला मेट्रो रेल चलाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाला भारतीय संस्था कौन सी है? तो पी ईटा इंडिया शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाला भारतीय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1949, 1951, 1976 या फिर 1992? तो 1976 इसमें भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक लोकटक झील स्थित है? तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जोड़ा जाता है? तो नेशनल हेराल्ड पंडित नेहरू को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मदुरै शहर में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्मार्ट गांव पुंसारी भारत का पहला स्मार्ट गांव है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आईओटी स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से संबंध है आईओटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत की महिला संचालित पुलिस स्टेशन पंडुचेरी में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।